नमस्कार। आज की चर्चा में स्वर एवं व्यंजन अर्थात स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर किस तरह लिखना है और शब्द बनाना है। इसके पहले वाले वीडियो में व्यंजनों एवं स्वरों के लिए अलग अलग चर्चा की जा चुकी है कि सारे व्यंजनों को छोटी छोटी रेखाओं के रूप में दिखाना है, अर्थात व्यंजनों के संकेत रेखाएं हैं और स्वरों के संकेत बिंदु और डैश हैं। ये भी बताया जा चुका है कि हिंदी भाषा में उसे संकेत लिपि में लिखने के लिए कुल 12 स्वरों की पहचान की गई है, जिनमें 10 स्वर तो वास्तविक एकल स्वर हैं अर्थात शुद्ध स्वर हैं और आवश्यकता के अनुसार 2 ऐसी ध्वनियां हैं जो शुद्ध स्वर नहीं हैं। एक है स्वर के साथ अनुनासिक और एक है दो स्वरों को एक साथ किया हुआ स्वर युग्म। इन 2 ध्वनियों को स्वरों के अंतर्गत इसलिए सम्मिलित किया गया है कि व्यंजन के संकेतों के साथ स्वर के संकेतों को जो दिखाने का नियम बनाया गया है उसके अनुसार कुल 12 ध्वनियां होनी चाहिए संकेत के लिए, और ये 12 ध्वनियां स्वर ध्वनियां यहाँ भी पुनः लिख दिया गया है। ये 12 स्वरों का एक चार्ट बनाया गया है। एक एक 4 वर्ग हैं और एक एक वर्ग में 3 स्वर हैं, और क्योंकि ये 3 स्वरों के लिए एक एक संकेत का प्रयोग होगा, यहाँ पर दिखाया गया, पहले भी बताया गया है, अभी स्मरण के लिए पुनः यहाँ लिख दिया गया है। अब हमें समझना है कि इन स्वर के चिन्हों को इन व्यंजन के चिन्हों के साथ किस तरह से रखकर शब्द बनाए जाएंगे। यहाँ पर कुछ शब्द लिए गए हैं छोटे छोटे अभी, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है, लंबे लंबे शब्दों में उलझ सकते हैं, तो छोटे छोटे शब्द लिए गए हैं। पा है, फी है, ला है, ले है, से है, आस है, मुंह है, आम है, भाई है, पंकज है, औलाद है, पैदा है, पौधा है, इति है, उपमा है, नौकरी है। तो यदि आपने स्वरों को याद कर लिया होगा और उनके चिन्हों को याद कर लिया होगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि अभ्यास 7 में इस तरह के शब्द दिए गए हैं और इसमें केवल ये 2 चिन्हों वाले ये 6 स्वरों का प्रयोग इसमें 6 में से ही किन्हीं का प्रयोग इसमें आया है, और यहाँ जो शब्द लिए गए हैं उसमें बाकी हल्के बिंदु हल्के डैश वाले 6 शब्दों में से इसमें आए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि अब तक जो हमारा अनुभव रहा है तो मैंने देखा है कि ये तो कर लेते हैं लेकिन इसमें ज्यादा उलझन होती है विद्यार्थियों को, इसलिए हमने दोनों वर्ग के दोनों तरह के अर्थात चारों चिन्हों वाले 12 स्वरों का प्रयोग यहाँ मैं करके बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर पा शब्द की जो आवाज है इसमें पा व्यंजन के रूप में और आ स्वर के रूप में और पा के बाद आ है। आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि पा की ध्वनि
पा का चिन्ह जो है इस प्रकार का है, ये है पा आपका। और ये भी बहुत बार मैंने याद करवाया है, बहुत बार इसकी चर्चा की है कि व्यंजन के संकेतों को बार बार आप लिख लिख करके याद कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी आवाज सुनते ही उसको लिख लें और एक प्रॉपर वे में लिखें, जो उसको लिखने का, रेखा को खींचने का जो तरीका बताया गया है कि पा कैसे होगा, ला कैसे होगा, चा कैसे होगा, रा कैसे होगा, या कैसा होगा, वो मैं समझता हूं कि आप लोग याद कर लिए होंगे। और उस समय ये भी कहा गया था, जब व्यंजन की चर्चा हुई थी, तो उसमें कहा गया था कि व्यंजन की रेखा खींचते समय 4 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहली बात है कि व्यंजन की रेखाओं की दिशा निश्चित होनी चाहिए। दूसरी बात है कि लंबाई सबों का आपस में समान होना चाहिए। और तीसरी बात है कि हल्की रेखा और मोटी रेखा का अंतर होना चाहिए। और चौथी बात है कि स्पष्ट उच्चारण के आधार पर उनके संकेत बनेंगे। तो ये सब तो हो चुका है। अब अभी जो चर्चा है कि स्वरों को व्यंजनों के साथ हम कैसे मिलाएंगे, तो पा आप लोग इस तरह से जानते हैं। और जब निश्चित दिशा की बात आती है, तो इसका मतलब है कि पा को ऊपर से नीचे की ओर हमको ले जाना है। और स्वर की चर्चा जब हुई थी, तो उसमें यह बताया गया था कि स्वर के 4 चिन्हों में से किसी भी व्यंजन रेखा की लंबाई में 3 काल्पनिक स्थान पर उनको रखना है, और वे स्थान प्रथम, द्वितीय और तृतीय कहे जाएंगे। तो प्रथम स्थान उस व्यंजन रेखा के प्रारंभिक बिंदु के बगल में होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास होगा। दूसरी स्थान मध्य बिंदु के आसपास होगा, और तृतीय स्थान अंतिम बिंदु के आसपास होगा। अब हम देखते हैं कि ये पा तो हो गया, और आ जो स्वर है जिसका निशान क्या होगा, ये चार्ट से हमको पता लगाना है। आ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका संकेत मोटा डैश होगा, और स्थान इसका होगा पहला। तो पा का पहला कहाँ होगा, यहाँ होगा इधर या इधर। अब देखना है कि पा के बाद है, तो उसी समय बताया गया था कि खड़ी रेखा वाले व्यंजन के पहले स्वर है तो बाएं दीजिए, और बाद है तो दाएं दीजिए। यहाँ पर पा व्यंजन पहले है, आ स्वर बाद है, इसलिए दाईं तरफ आपको पेंसिल टिकाना है, और दाईं तरफ पहला स्थान पर डैश दे देना है। और ये भी बताया गया था कि डैश का निशान किसी भी रेखा के साथ लंबवत पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल पड़ेगा, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए देना है। तो ये आपका संकेत हो गया पा का। अब फी आ रहा है, इसके लिए पहले आपको फा की रेखा खींच लेनी है, और देखना है कि ई स्वर जो है जिसका निशान यहाँ देखेंगे आप, फा के बाद है, बाद के लिए दाईं तरफ, और यहाँ खोजेंगे चार्ट में कि ई कहाँ है, तो यहाँ है, और ये है मोटी बिंदु के सामने, और इसके ऊपर स्थान इंगित किया गया है तीसरा। तो पा के बाद मतलब दाईं ओर तीसरा स्थान, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ है, मिडिल पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर होगा मोटी बिंदु। ये रह गया आपका फी। अब ला शब्द आ रहा है, जिसमें पहले ला है, तो हम ला खींच लेंगे, और ला के लिए 2 तरह की रेखाएं बताई गई है। तो अकेला जो ला खींचा जाएगा वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये ला का चिन्ह हो गया है। और ला के बाद है तो ये खड़ी रेखा है, तो दाईं ओर, और दाईं ओर कहाँ होगा और क्या होगा, तो आ यहाँ है, इसके लिए मोटा डैश है, और स्थान पहला है, ला चुके नीचे से ऊपर गया है, इसका प्रथम स्थान ये स्टार्टिंग पॉइंट के बगल में होगा, तो यहाँ पर आ का निशान दे देना है। अब आ रहा है ले, यहाँ भी ला अकेला है, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे लेकर के, और इसके बाद है ए, तो बाद के लिए पुनः दाईं ओर हम देखेंगे, और दाईं ओर के लिए ए
इस चार्ट में खोजेंगे कि ये यहाँ है और इसके लिए मोटी बिंदु है और स्थान दूसरा है, इसलिए ल के बाद मतलब दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखना है। अब देखिए से आ रहा है तो हम से ऐसे भी दे सकते हैं अभी, क्योंकि इसका नियम नहीं आया है और ये अकेला है, ऐसे भी दे सकते हैं, या लिख देते हैं ऐसे या ऐसे। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो सा के बाद या है तो ए है, तो सा के बाद के लिए दाईं ओर हम पेंसिल टिकाएंगे और चार्ट पर जाएंगे, ए ढूंढेंगे कि कहाँ है, तो ये है मोटा बिंदु द्वितीय स्थान। अब यहाँ से खींची गई है यह रेखा, तो इसका प्रथम स्थान यहाँ होगा, द्वितीय स्थान यहाँ बीच में होगा और उसी बीच में आपको बिंदु यहाँ रखना है। अगर इस सा की बात करते हैं तो इस सा में सिर्फ दायां बायां देखिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे है तो पहले किधर होगा और ऐसे है तो पहले किधर होगा। तो सिर्फ ये लाइन जो है ना, इस लाइन से बाएं और दाएं आप देखिए, ढूंढिए, तो इस रेखा में दाएं इस तरफ हुआ, इस रेखा में भी दाएं इस तरफ हुआ, और तब जो है उस ए का निशान हम यहाँ पर रखेंगे, द्वितीय स्थान बीच में। अब एक शब्द आ रहा है आस, तो ये हो गया सा, या फिर ऐसा भी हम सा दे सकते हैं। अभी इसका नियम नहीं आया है, बाद में नियम आएगा कि अकेला सा आएगा तो बाएं रेखा का शर्त क्या है, दाईं रेखा का शर्त क्या है। अभी हम दोनों लिखकर बता रहे हैं। अगर इस तरह से सा आप लिखते हैं बायां वाला, तो इसके पहले आ का स्वर है, तो पहले का मतलब इस सा से इस तरफ होगा, बाईं तरफ होगा, इस लाइन से, इस रेखा से, और आ ढूंढेंगे यहाँ पर मोटा डैश प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान इसका यही है, ये मोटा डैश यहाँ पर आपको लगा देना है। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हम पेन को ऐसे ऐसे करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। बोर्ड पर जो है इसमें हल्का मोटा थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, तो इसलिए दोबारा करना पड़ता है। पेंसिल हमने उस समय कहा था कि पेंसिल आपको जूम वाली लेनी है, और उसका लीड जो है मसाला सॉफ्ट होता है, और इसलिए ज्यादा प्रेशर दीजिएगा तो डार्क लाइन आएगी, डार्क निशान आएगा, और कम प्रेशर दीजिएगा तो हल्का निशान आएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे रगड़ रहे हैं तो हम भी रगड़ें, आपको सिर्फ गड़ा करके खींच देना है। और अगर इस सा में हम देखते हैं तो इसकी दाईं ओर ये है, तो यहाँ पर प्रथम स्थान में डैश आपको दे देना है। अब आइए मो पर, मो शब्द आ रहा है, मो में व्यंजन म है जो इस तरह का होता है, और इसके बाद ओ की आवाज आ रही है। हमने बताया था, याद होगा आपको, कि पड़ी रेखा में पहले स्वर है इसका मतलब ऊपर देना है, और बाद स्वर है इसका मतलब नीचे देना है, और उसका कारण भी बताया कि क्यों ऐसा बनाया गया है। और मैं अभी फिर याद दिला देता हूँ कि ऐसा इसलिए बनाया गया है कि हमारा राइटिंग का फ्लो जनरली लेफ्ट टू राइट होता है, अर्थात इधर चलते हैं और बीच में कोई दीवार मिलती है, कोई लाइन मिलती है, तो पहले हम उस देखेंगे, उसके बाएं पक्ष को पार कर जाएंगे तब दाएं पक्ष को। इसी आधार पर बनाया गया है कि खड़ी के पहले है तो बाएं और बाद है तो दाएं। और कभी कभी हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, उस स्थिति में अगर ऊपर से आते हैं और बीच में लाइन मिल जाती है तो पहले हमको ऊपर का साइड दिखाई देता है, पार करने पर नीचे का साइड दिखाई देता है। इसी आधार पर बनाया गया है कि पहले है तो स्वर का निशान ऊपर डालिए और बाद है तो नीचे। अब आइए, यहाँ माँ की रेखा पड़ी है और इसके बाद ओ की आवाज है, तो यहाँ माँ के नीचे यहाँ पेंसिल टिकाएंगे और फिर ओ खोजेंगे। ओ यहाँ पर है, ये यहाँ पर ओ दिखाने का मतलब है कि मोटा डैश है और इसका स्थान द्वितीय है, तो माँ के नीचे बीच में मोटा डैश हमको खींच देना है। अब जो है देखना है, आम शब्द आ रहा है
आम में फिर हम व्यंजन पहले माँ खींचेंगे और माँ के पहले यहाँ आए, पहले के लिए ऊपर अभी अभी बताया गया है, ऊपर देंगे। और ऊपर कहाँ देंगे? तो आ के लिए पहला स्थान बता रहा है, पहला स्थान मोटा डैश, ये मोटा डैश हम यहाँ पर डाल लेंगे। अब ये मोटे बिंदु मोटे डैश वाला प्रयोग हो गया है। हल्के बिंदु हल्के डैश के जो शब्द हैं उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर शब्द आ रहा है भाई, तो भाई में भा व्यंजन है और आई स्वर है, तो भा के बाद आई है, तो पहले हम यहाँ पर व्यंजन भा खींच लेंगे, काटना पड़ता है, और इसके बाद है तो इस तरफ जाएंगे और ढूंढने के चार्ट में कि आई कहाँ है, तो यहाँ है, ये हल्का डैश प्रथम स्थान में बता रहा है, तो भा के बाद दाईं तरफ प्रथम स्थान यहाँ होता है, हल्का सा डैश दे देंगे। इसके बाद आ रहा है पंकज, तो इसमें हम पा और का और जा इस तरह से जोड़ देंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो हम फिर से इसको खींचेंगे, पा का जा। ये नीचे सटना चाहिए था, लेकिन कलर यहाँ सेम है इसलिए हम कंफ्यूज कर सकते हैं, का की पहचान नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। तो पा का जा हो गया। अब पा के बाद अनुनासिक है, मतलब प प्लस अ है। वास्तव में व्यंजन ये नहीं होता है, वास्तव में अगर संस्कृत आपने पढ़ा होगा तब जो है आपको साफ पता होगा कि व्यंजन ये होता है, और इसका मतलब होता है कि ये प्लस ये, तब जाके ऐसा बनता है। लेकिन देवनागरी लिपि में जनरली हम लोग इसी को कहते हैं व्यंजन। तो वास्तव में ये है कि अगर अन आया तो यहाँ साफ हमको दिखता है कि ये पा व्यंजन है और इसके बाद अन की आवाज है, पो प्लस अन, पन। तो ये है पंकज, तो पा के बाद अन्न यहाँ पर आ रहा है, पा के बाद की आवाज है, तो पा के बाद इधर, और अन्न के लिए डैश हल्का द्वितीय स्थान में दिखा रहा है, तो पा का द्वितीय स्थान यहाँ पड़ता है, हल्का सा डैश दे देंगे। इसके बाद औलाद आ रहा है, औलाद में व्यंजन है ला और दा। यहाँ पर दो व्यंजन आ गए हैं और दोनों दो तरह की रेखाओं के रूप में दिखाए जाते हैं, ला ऊपर की ओर, ला नीचे की ओर, दा बाएं और दा दाएं। तो यहाँ पर उसका जो जोड़ने का नियम बताया गया है वो वीडियो में पुनः देख लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो। याद होगा तो अच्छी बात है। और उसमें क्या है कि हम व्यंजनों को जब जोड़ते हैं, विशेषता वहां पर जिन व्यंजनों के लिए दो दो प्रकार की रेखाएं बनाई गई हैं, उनमें हमको ध्यान रखना है कि दो व्यंजनों को मिलाने पर 90 डिग्री से कम का कोण बनना चाहिए। और इसलिए हमने इंडिकेट कर दिया था कि 90 से कम का कोण तब बनेगा जब मिलान बिंदु पर दोनों रेखाओं की दिशा रिवर्स हो जाए, उल्टी हो जाए, अर्थात ऊपर की ओर गया ऊपर से नीचे आया, तब जो है 90 से कम का कोण बनने का चांस रहता है। इसके आधार पर हम ला को ऊपर से नीचे ले जाएंगे, क्योंकि दा निश्चित रूप से ऊपर से नीचे आता है, और जब ला ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर गोल होकर दाएं चला जाता है, इसलिए वहां कोण बनाने के लिए हमको दा बायां जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ला और दा इस तरह से जोड़ देंगे। अब स्वर देखेंगे कहाँ है, ला के पहले औ है, ला यहाँ से यहाँ तक का है, इसके पहले के लिए साइड ये होगा, और औ खोजेंगे कहाँ है, यहाँ औ है, हल्का बिंदु पर द्वितीय स्थान, तो यहाँ द्वितीय का मतलब ला के बीच में होता है, हल्का सा बिंदु देंगे। फिर आ है, आ के लिए ला के बाद जो आ रहा है तो ला की रेखा पर ही ये रहेगा, और आ के लिए मोटा डैश प्रथम स्थान, मतलब ला के दाईं तरफ यहाँ पर मोटा डैश दे देना है। ये आपका शब्द बन गया औलाद। ये अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है पैदा, तो पैदा में व्यंजन पा और दा है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पा के लिए तो एक ही रेखा होती है, लेकिन दा के लिए तो दो रेखा होती है, बाईं और दाईं। तो पा जो है तिरछे कहने खत्म हो रहा है, और जहां खत्म हो रहा है वहां से दा आपको जुड़ना है। तो उसके लिए क्या अभी बताया कि रिवर्स होना चाहिए, तो दाएं गया तो बाएं उलट देंगे, तब कोण बन जाएगा। इसलिए हमको पा पहले खींचना है और पा के बाद दा बाईं वाला ले आना है, और पा के बाद ए की आवाज है,
तो पा के बाद मतलब इधर पेंसिल टिकाएंगे और ए ढूंढेंगे। यहाँ है हल्का बिंदु प्रथम स्थान, पा के बाद दाईं ओर प्रथम स्थान यहाँ है, हल्का सा बिंदु दे देंगे। इसके बाद आ की आवाज है, दा के बाद दा का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, दा के बाद आ, मोटा डैश प्रथम स्थान ये चार्ट में देखिए, और ये प्रथम स्थान में मोटा बिंदु यहाँ दे देना है, ये पैदा हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ आ रहा है पौधा। तो यहाँ पर उसी तरह से जैसे दा होता है वैसा ही धा भी होता है बायां दायां, तो इसी तरह से जैसा हमने पैदा में पा और दा जोड़ा था, यहाँ पर पा और धा जोड़ेंगे। पा और ये धा हो गया, इसको काटना है। और पा के बाद औ है, तो पा के बाद दाईं ओर औ चार्ट में खोजेंगे, हल्का बिंदु द्वितीय स्थान, ये पा के बाद द्वितीय स्थान यहाँ बीच में हल्का सा बिंदु दे दिया है। और धा के बाद आ है, जैसे धा के बाद आ दिए थे वैसे धा के बाद दाहिनी तरफ प्रथम स्थान में मोटा डैश डालिए, ये हो गया। अब एक शब्द आ रहा है इति। इति के लिए केवल व्यंजन है ता, तो ता को इस तरह से दे दिया। इसका भी नियम है कि अकेला ता था दधा सा कैसे लिखेंगे, लेकिन वो नियम अभी नहीं आया है, तो हम दोनों ता लेकर के देखेंगे कि अगर इधर वाला ता देते हैं तब ये ता के पहले ई है, पहले के लिए ये साइड होगा, और तीसरा स्थान यहाँ होता है, क्योंकि चार्ट में देखिए ह्रस्व ई के लिए हल्का बिंदु तृतीय स्थान है, तो 1 2 3 यहाँ रहेगा, और बाद वाला ई है वही चीज है और वो भी तीसरे में है, इसलिए इस तरफ भी देंगे। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर पहले के लिए यहाँ, बाद के लिए यहाँ, इस तरह से देंगे। अब यहाँ देखते हैं उपमा शब्द आया है, इसमें पा और मा व्यंजन है, पा और मा, तो इसमें पा नीचे की ओर जा रहा है, माँ के लिए भी 2 रेखाएं हैं। वैसे ऊपर का वक्र, नीचे का वक्र, ऊपर का वक्र जो है थोड़ा नीचे से शुरू होता है फिर नीचे खत्म होता है, और एक जो ना कटा है वो ऊपर से शुरू होता है नीचे खत्म होता है। जहां अभी नियम का याद जो हमने दिलाया कि जोड़ने में हमको कोण बनने का ख्याल रखना है, तो पा जो है जब नीचे जाती है तो माँ हमको असली वाला देना होगा, तो ये रहा पा और ये रहा माँ। स्वर देखते हैं, पा के पहले मतलब बाईं ओर, और ऊ है ह्रस्व ऊ, मोटा हल्का डैश तीसरे स्थान में, 1 2 3 यहाँ पर हल्का सा डैश दे देना है। और एक और स्वर है माँ के बाद, माँ यहाँ से यहाँ तक का है, इसके बाद के लिए नीचे, और आ का स्थान मोटा डैश है प्रथम, ये मोटा डैश प्रथम, ये उपमा हो गया। इसी तरह से यहाँ पर नौकरी शब्द आया है, जिसमें ना का और रा है। यहाँ पर कौन सा ना लिखेंगे, तो का वर्ग के साथ आप लिख करके देखिएगा पैड पर बार बार या कॉपी पर, कि का वर्ग के साथ माँ आप ये भी जोड़ सकते हैं असली वाला, और ये भी जोड़ सकते हैं ना कटा। इसी तरह से ना वाला असली ना भी जोड़ सकते हैं और माँ कटा भी जोड़ सकते हैं। तो अब इन दोनों में हमको चुनना है कि जब दोनों लागू होता है तो कौन लिखें, तो बिना कटा लिखेंगे, क्योंकि स्पष्ट है कि काटने में कुछ न कुछ तो समय लगेगा ही। तो जहां पर असुविधा नहीं होती है तो वहां हम बिना कटी रेखा का प्रयोग करेंगे, और इसलिए हमको ना ये लिखना है, ना अक्का। अब जो है रा कौन देंगे, तो इधर तो नीचे से लप के गया है, आप खींच करके देखिएगा, आपको स्वयं से अनुभव होगा कि जब नीचे की ओर से गया है तो फिर अब ऐसे घूम के गया है, तो ऐसे में ऊपर ले जाएंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम वही करते हैं, क्योंकि का के साथ नीचे वाला रा गोल होता है, का सरल रेखा है, रा गोल नीचे को जाता है, तो वहां कोण बिल्कुल नहीं बनेगा, राउंड हो जाएगा, राउंड होगा तो का कुछ पोर्शन उसमें घुस जाएगा। इसलिए हमको लिखना है ना ये वाला, का ये तो होता ही है,
और रा ई वाला लिखना है। अब स्वर हमको देना है तो ना के बाद औ है, ना के बाद नीचे, औ के लिए हल्का बिंदु द्वितीय स्थान में होता है, यहाँ चार्ट में देखना है, और इसलिए द्वितीय स्थान पर हल्का सा बिंदु देना है। दूसरा एक और स्वर है ई, यहाँ पर ई दीर्घ है, तो रा के बाद, रा यहां से यहां तक है, इसके बाद के लिए दाईं तरफ होगा, और ई का स्थान है तीसरा, मोटा बिंदु दीर्घ ई के लिए है, एक यहाँ होगा, दो यहाँ होगा, तीन होगा, यहाँ पर मोटा बिंदु रख देना है। तो यहाँ पर रा के बाद 1 2 3 यहाँ पर रख देना है। तो अब जो है ये सारा जो 12 स्वरों के लिए 4 चिन्ह है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पल्ले पड़ गया होगा, समझ गए होंगे कि कैसे हमको शब्द बनाना है। लेकिन अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ कुछ जो है स्वर देने में विशेष ध्यान रखना है, और उसका एक विशेष नियम आता है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब इन शब्दों का, इससे जो है आपको ये 7 अभ्यास में, तो 7 और 6 में ये पूरा मोटा बिंदु मोटा डैश का प्रयोग वाला शब्द वाले शब्द दिए गए हैं। 7 में दिए गए हैं देवनागरी, आपको संकेत लिपि में बदलना है, और 6 में संकेत लिपि लिखा हुआ है और उसको देवनागरी लिपि में बदलना है। और 6 में जो प्रिंटिंग है आपके बुक में देखिएगा, तो उसमें जो बिंदु और डैश हल्के बिंदु हैं, तो उसमें साफ पता नहीं चलता हल्का बिंदु, और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ऊपर में ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इस अभ्यास में जो शब्द दिए गए हैं वो केवल मोटे बिंदु मोटे डैश वाले हैं। इसलिए आप अगर 6 अभ्यास बनाएंगे इस नियम के अनुसार, 2 अभ्यास बनेगा इसमें से, 7 अभ्यास 6 अभ्यास। और इसके बाद अब हम कुछ अगला बताएंगे, तो उससे आपको बनाना है अभ्यास एक ही बार 18 का, ये 11 बनाना होगा, 18 का 1 से 5 तक बनाना होगा, और 10 अभ्यास बनाना होगा। तो खैर वो तो अगली वीडियो में आप समझेंगे, लेकिन ये जो अभी तक बताया गया है इससे आप ये 5 और 6 बनाएंगे, और हल्का बिंदु हल्का डैश का स्वयं से शब्द आप चुन लेंगे। तो अभी 18 में जो है हल्का बिंदु हल्का डैश का है शब्द, लेकिन क्या है ना कि जो नियम अभी नहीं बताया गया है वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी 18 अभ्यास अभी ना बनाएंगे आप लोग। अगर हल्के बिंदु हल्के डैश का प्रयोग लेना है, मतलब ऐसा शब्द बनाना है जिसमें ऐ औ ह्रस्व ई आई अन ह्रस्व आता है, तो वो अपने किसी अन्य किताब से वैसा वैसा शब्द आप चुन करके उसकी सूची बना लेंगे, और उसी को इस तरह से आप बनाएंगे। देखिए एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो शब्द आते हैं उनको इस तरह से आप बनाइए, तोड़ तोड़ करके, और स्वर का चार्ट बगल में रख करके बनाइए, तो अभी आपके लिए अच्छा होगा। और फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए नमस्कार।